सोडियम को हम हस्बैंड मान लेते हैं और क्लोरीन को हम वाइफ मान लेते हैं। Cl को ये वाइफ हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए HDM बनकर भाग गई, ठीक है ना। फोटो को समझ लीजिए कि कोई दूसरी महिला, दूसरी लड़की। हेलो मेरे प्यारे साथियों एंड मेरे प्यारे बच्चों, और आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस के बारे में जानने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे अंदाज में ताकि आप लोग उसे ज़िंदगी भर ना भूलें, ठीक है ना। बिल्कुल लो टू हाई लेवल, जैसे भी 10th 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज हम लोग सोडियम Na, सोडियम का संकेत होता है, सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, इनके संरचना को हम जानने वाले हैं, इनके रिएक्शन को जानने वाले, इनके रिएक्शन को हम जानने वाले हैं आज के इस केमिस्ट्री की क्लास में। अब देखिए, सोडियम जो होता है, आप लोग सोडियम के बारे में जाने होंगे, सोडियम, ठीक है ना। सोडियम के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होगा, नहीं है तो हम बताते हैं। देखिए, सोडियम एक ऐसा धातु है, ये धातु है, मेटल है। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो वायु के संपर्क में, वायु से और जल से, दोनों से रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है ना। सोडियम वायु से भी रिएक्ट करता है और जल से भी रिएक्ट करता है, दोनों से रिएक्ट करता है। अर्थात हम बात करें, जब सोडियम को हम जल में डालते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है बम की तरह, ठीक है ना। और सोडियम को हम खुले वायु में छोड़ते हैं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो भी वह ब्लास्ट कर जाता है। ऐसा क्यों, ठीक है ना। ये तो बात आपको पता है कि सोडियम ऐसा करता है, लेकिन क्यों करता है, ठीक है ना। तो आज इसी चीज़ को, उसी सोडियम को जब हम क्लोरीन के पास ले जाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उससे कोई भी ब्लास्ट नहीं होता है, बल्कि वह नमक बन जाता है। ऐसा क्यों, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि जब हम सोडियम को क्लोरीन के पास ले जाते हैं, ठीक है ना, तो ये बनाता है NaCl, जो कि उदासीन होता है, उदासीन यानी नॉर्मल, जिसे हम नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी सोडियम को जब हम ऑक्सीजन के पास ले जाते हैं या जाता है तो ये हो जाते हैं ब्लास्ट, ठीक है ना। ये जलकर खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन से नाइट्रस ऑक्साइड बना के खत्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है कितना है, तब जाकर नाइट्रस से NaO वो अलग हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है ना। ये कर जाएगा ब्लास्ट, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि सोडियम को यहाँ पर मान लेते हैं, थोड़ा सा फनी लैंग्वेज में, सोडियम को हम क्या मान लेते हैं, सोडियम को हम हस्बैंड मान लेते हैं, बस ओनली फॉर स्टडी पर्पस, ठीक है ना। इसे ज़्यादा कुछ कमेंट वगैरह नहीं करना है, स्टडी पर्पस के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। सोडियम को हम हस्बैंड मान लिए, ठीक है ना, और क्लोरीन को हम वाइफ मान लेते हैं, Cl को ये वाइफ हो गया, ठीक है ना। क्लोरीन को हम वाइफ मान लेते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, इन दोनों के बीच की जोड़ी बिल्कुल बेहतरीन जोड़ी है, सोडियम और क्लोरीन की, इसमें नो डाउट कोई समस्या नहीं है। सोडियम और क्लोरीन के बीच की जोड़ी बिल्कुल बेहतरीन जोड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। क्यों, तो देखिए, सोडियम के पास जो होता है, सोडियम आखिर ब्लास्ट क्यों होता है, सोडियम इतना एक्टिव क्यों होता है, कारण समझिएगा। जब सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये होता है 2 8 1, ठीक है ना। और यही जो है एक ना, यही तो है हस्बैंड पावर, ठीक है ना। ये क्या है, यही एक जो है हस्बैंड पावर है, ठीक है ना, हस्बैंड पावर, या मतलब यही एक जो है ना सोडियम को बेचैन करके रखता है, सोडियम को एक्टिव करके रखता है, सोडियम को गतिशील रखता है, ठीक है ना, यही एक। और सोडियम जो है इसी एक को देने के लिए कितने जगह चाहता है, ठीक है ना। अंत में इसका तोहफा कौन स्वीकार करता है, क्लोरीन स्वीकार करता है। ये क्लोरीन को देता है, क्लोरीन आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। इसका भी कारण क्या है, तो सोडियम के पास ये एक है, ये एक दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्लोरीन जो है, इसका हम बात करें तो इसका होता है 2 8 7, बेचारी क्लोरीन, मान लिए हैं, बस कुछ नहीं, 2 8 7। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी तत्व हो, वह अस्थाई होना चाहता है। और कोई भी तत्व को अस्थाई होने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को रहना आवश्यक है। यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह अस्थाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एक और चीज़, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं।
कोई भी तत्व हो ना, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3, यानी जिस भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं, ठीक है ना, परमाणु संख्या इसका, तो वह तत्व होता है, सॉरी धातु होता है, मेटल होता है, ठीक है ना। जब उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो 4 वाला बस एक ही चीज़ है, क्या, कार्बन, ठीक है ना। ये ना तो ये इसको कोई देने वाला नहीं होता है और ना ये लेता है, ये बस साझेदारी करता है। कार्बन ओनली फॉर साझेदारी करता है, ये ओनली साझेदारी करने वाला है, ठीक है ना। बात करें हम 5 6 7, हालांकि इसे चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, लेकिन यदि हम बात करें 5 6 7 की तो ये होता है अधातु विखारी है, ठीक है ना। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये आपस में मिलते हैं, इस पर भी हम एक बनाएंगे, ठीक है। तो ये धातु हो गया, ये कार्बन हो गया, ये अधातु हो गया, ठीक है ना। यही प्रक्रिया होती है। अब सोडियम देखिए, जिसके पास 1 2 3 होते हैं ना, 3 तक, वह देने वाला होता है, वो देता ही है। क्यों समझिएगा। यदि आपके पास 100 रुपया है और मेरे पास 1 रुपया है, मुझे भी 100 की ज़रूरत है, आपको भी 100 की ज़रूरत है, ये बताइए। मुझे 99 रुपया है, तो 99 रुपया मेरा देना उचित है कि आपका 1 रुपया देना उचित है? 1 रुपया देना उचित होगा, हाँ, क्योंकि आप 1 रुपया देंगे तो मेरा 100 हो जाएगा और मैं 99 नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा 1 रुपया कम ही है 100 होने में। तो वही बात है यहाँ पर कि बस 1 2 3 हो तो कोई भी तत्व इन्हें तत्व अपना परमाणु नहीं देगा, परमाणु नहीं दे, क्यों? क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा कर ले, यही देने वाला बन जाते हैं। तो धातु हमेशा देने वाला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम जो है हमेशा देने वाला है, ठीक है ना। सोडियम हमेशा ऑलवेज गिव करता है, ऑलवेज गिव हमेशा देता है, याद रखिएगा, ऑलवेज गिव। या सोडियम की बात चल रही है तो सोडियम ऑलवेज गिव, सोडियम हमेशा क्या करता है, देता है। जबकि क्लोरीन की बात करें तो ये 5 6 7 ये सारा भिखारी है, जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, सारा के सारा भिखारी है, मतलब लेने वाले हैं, कभी देंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये इसके लिए हम बात करें तो ये होगा ऑलवेज टेक, ये हमेशा लेता है, ठीक है ना। ये हमेशा लेता है, ये हमेशा देता है, ये हमेशा लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकी जोड़ी देखिए क्या होता है ना, जब शादी विवाह होता है तो उसमें गुण मिलाया जाता है। गुण मिलना जरूरी होता है, कुछ ना कुछ, कम से कम 36 गुण नहीं तो 10 12 भी गुण मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए इनकी जोड़ी देखिए, सोडियम के और क्लोरीन की जोड़ी देखिए, ये एक देता है, देगा, और ये एक लेगा। दोनों की अच्छे जुड़ी है ना भैया, हम देंगे वो लेगा, एक ये देगा तो वो लेगा, तो आराम है, मतलब दोनों आराम से संयुग्मी संख्या बना लेंगे आराम से। ये दे देगा एक तो इसका भी 8 हो जाएगा, और इसमें एक आकर ऐड हो जाएगा तो इसका भी 8 हो जाएगा। इसलिए ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों तैयार हैं विवाह करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी क्लोरीन अभी तक तैयार है और सोडियम तैयार है, दोनों आपस में विवाह करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों जब आपस में विवाह करते हैं, Na एक देता है और क्लोरीन Cl एक लेता है, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर अपना विवाह करते हैं तब बनता है NaCl, और ये होता है उदासीन, ठीक है ना। ये न तो देता है न तो लेता है, यही तो नमक है, हाँ, यही है इसका बाल बच्चा, ठीक है ना। ये है क्या, बाल बच्चा है, ठीक है ना। बाल बच्चा बिल्कुल कैसा बाल बच्चा, तो बिल्कुल शांत, कैसा बाल बच्चा है, तो शांत है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों का विवाह हुआ, इससे जो बच्चा पैदा हुआ शांत बच्चा पैदा हुआ, नहीं वो लेगा नहीं वो देगा। आप लोग समझ जाइए, हाँ, कौन सा बच्चा है, थर्ड जेंडर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, NaCl, ठीक है। ये आपका नमक होता है, तो नमक हमेशा उदासीन होता है, लवण होता है, ठीक है ना। नमक क्या होता है, लवण होता है। लवण उसे कहते हैं जो कि ना अम्ल से विक्रिया करे और ना क्षार से विक्रिया करे, बिल्कुल किसी से भी विक्रिया ना करे, वह उदासीन होता है, लवण होता है, ये लवण है, ठीक है ना। आगे समझ में, ये तो आपका सोडियम और क्लोरीन का संरचना समझ में आ गया कि सोडियम क्लोरीन का विवाह कैसे हुआ था। अब होता क्या है ना कि सोडियम तो भाई ठीक है, सोडियम हमेशा देना, सोडियम का इस बात का गुण है कि हमने दिया है, ठीक है ना, हमने यहाँ पर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने दिया है, अर्थात क्लोरीन कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकती है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि कभी कभी क्लोरीन जो है अनुपस्थित रहता है, नहीं रहता है, ठीक है ना।
तो उस अवस्था में सोडियम किससे रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्शन बनाएगा, उसके रिएक्शन बनाने, अब मान लीजिए क्लोरीन नहीं है, हम सोडियम को निकाल दिए बाहर। सोडियम याद रखिएगा, सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। केरोसिन इसका घर होता है, केरोसिन में जब तक रहेगा तब तक सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केरोसिन में इसके परमाणु काम नहीं करते हैं, इसलिए ये स्थिर रहता है। लेकिन केरोसिन से जैसे ही बाहर निकालेंगे ना तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, ये दिक्कत है इसके साथ में, ठीक है। तो जब ये एक्टिव होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब क्लोरीन रहेगा तो एक निकालेंगे, अब क्लोरीन है या नहीं, हम इसे निकाल दिए तो किससे अभिक्रिया करेगा, तो ध्यान। अब मान लीजिए क्लोरीन जो है Cl, ये अपने नैहर मान लीजिए गई है, या क्लोरीन को मान लीजिए H बनकर भाग गई, ठीक है ना, H बनकर भाग गई क्लोरीन किसी और के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम जो है अकेले पड़ा, जब सोडियम निकलेगा तो ये अपना 2 8 1 लेकर निकलेगा, ठीक है। जब 2 8 1 लेकर सोडियम निकलेगा तो किससे विक्रिया करेगा, तो वायुमंडल में जब ये खुला में आएगा तो किसको खोजेगा, क्लोरीन को खोजेगा। क्लोरीन तो गायब है, तो भैया किसको, ताले इसको दिखता है O2। O2 को समझ लीजिए कि कोई दूसरी महिला, दूसरी लड़की, दूसरी महिला, इसे कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है ना। अब क्या होता है, क्लोरीन तो गायब है, क्लोरीन को यह खोजता है, क्लोरीन नहीं मिलती है, इसको जाना चाहिए ना केस लिखवाने, नहीं गया। अब ये जाता है किधर, कहता है कि चलो भैया क्लोरीन तो भाग गई, पता लगता है कि वो तो भाग गई, चलो भाग आजमाया जाए किसके पास में, O2 के पास में। अब क्लोरीन का विवाह शादी हो गया था, इसका समझिए कि एज थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके पास एक ही है देने के लिए, ठीक है। जबकि O2 बिल्कुल नया, ठीक है ना, नया, ठीक है ना, मतलब कहा जाता है नई लड़की। और इस अवस्था में जब ये पहुंचता है तो O2 यानी ऑक्सीजन का होता क्या है, 2, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 6 होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। अब 2 और 6 होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा गलत कमेंट मत कीजिएगा, मेरा इससे बस शादी विवाह के माध्यम से हम इसको आपके पास पहुंचा रहा था कि आपको इसे समझ सके, ठीक है ना, ये स्टडी पर्पस के लिए है, ठीक है ना, कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ठीक है। 2 और 6, अब ध्यान दीजिएगा, इसको कितने की ज़रूरत है, तो भैया ये भी तो शांत होगा ना, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब ये पहुंचेगा, कहेगा कि हम तो एक देते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन का, सोडियम का कि हमारा एक ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये करें कि नहीं, हम एक लेकर क्या करेंगे, हम 2 विवाह करेंगे, हमें 2 की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसको ये कहते हैं कि हमें 2 की ज़रूरत है, हमें 2 की ज़रूरत है। अब सोडियम चाहता है कि भैया तुम एक ही लो, मेरे से ही बस विवाह करो। तो ऑक्सीजन कहता है कि तुम्हारी पत्नी भाग गई है ना, तुम ही तो दूसरा हो, हाँ, मुझे भी 2 की ज़रूरत है, मुझे भी 2 विवाह करने हैं, मेरे से विवाह करने हैं, तो भैया तुम 2 आओ, तुम 2 लोग साथ आओ, एक इलेक्ट्रॉन रख के 2 सोडियम आओ, हम आराम से रिएक्ट कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कहता कि नहीं, आपको बस मेरे से ही रिएक्शन बनाना पड़ेगा, यानी रिएक्ट करना पड़ेगा, यानी हम ही केवल रिएक्ट कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। सोडियम थोड़ा सा जिद पकड़ लेता है, ठीक है ना, 2 8 सोडियम थोड़ा सा जिद पकड़ लेता है कि नहीं, विवाह तो आपको मेरे से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन 2 6, ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत डेंजरस है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को जलाकर भस्म कर देता है, ठीक है ना। तो ये सोडियम नहीं मान रहा भैया, ज़बरदस्ती ऑक्सीजन के पास पहुंच गया लेकर अपना एक, कहा कि नहीं 1 2, तो ऑक्सीजन कहा ठीक है, तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी, लेकिन कब, जब तुम 2 दोगे, तुम 2 दो मैं। अब सोडियम भाई 2 दे देगा तो इसका कहानी ही ख़त्म, क्योंकि ये भी चाहता है कि 8 मिले, ऑक्सीजन भी चाहता है कि 8 मिले, ठीक है। तो कहता है नहीं, हम 1 ही दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं भैया आप तो 2 दो, ठीक है। तो ये दिक्कत हो गया ना, हाँ, इसकी तो वो पत्नी क्लोरीन पहले से भाग चुकी है। तो इस कंडीशन में ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती देने लगता है किसको, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन यानी इसको गुस्सा आ जाता है, कहता है कि भैया तुम 2 दोगे, 1 दोगे, हम 1 लेंगे, हमें 2 चाहिए, तो कह रहे हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तो नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन को गुस्सा आता है, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ज़बरदस्ती ऑक्सीजन जो है खींचने लगता है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, समझिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती खींचना था,
आप तुझे बताते हैं, जब ही 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचने लगता है तो इसके पास होने लगता है 2 साथ और ये हो जाता है ब्लास्ट। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब गुस्सा आता है अब जिक्र क्या करेंगे, इज्जत ही नहीं बचा तो जाओ खत्म कर दिया जाए कहानी, ब्लास्ट होकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सोडियम कैसे वायु की उपस्थिति में ब्लास्ट होता है, सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन बनाता है, रिएक्ट करता है और रिएक्ट बनाने के समय यह ऑक्सीजन को 2 परमाणु नहीं दे पाता है और ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है ना, यही सेम केस पानी में भी होता है, पानी में भी ऑक्सीजन रहता है, वहाँ पर भी सेम रिएक्शन करता है और ब्लास्ट कर जाता है। समझ में आ गया। तो सोडियम को कौन संभाल कर रख सकता है, तो देखिए वही सोडियम जो इतना एक्टिव है, जो ब्लास्ट कर देता है। हम सोडियम को इस तरह मुट्ठी में पकड़ेंगे ना, हमारे हाथ भी खत्म हो जाएगा। वही सोडियम को जब क्लोरीन से मिला दिया जाता है, जो इसकी पत्नी है उसे मिला दिया जाता है, तो वही सोडियम नमक बन जाता है और उस नमक को मुट्ठी के अपने पेट में हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है ना, समझिए वही सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड महत्वपूर्ण एक रिएक्शन था, सोडियम क्लोरीन का और ऑक्सीजन के बीच की ये सारे संरचनाएं थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे तक पहुंच सके। और जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि और आपको अच्छे से समझ में आया। ये समझ में आ गया ना, यानी यहाँ पर हमारा निष्कर्ष निकला कि सोडियम को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा जो कि नमक होता है, और सोडियम को यदि हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो यह ब्लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आज समझ में कि नहीं, हाँ, NaO2 नहीं बनाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। आज समझ में, तो ये आपका रिएक्शन है। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको जो भी चीज़ है उस पर हम बताएंगे और एक क्लास और देंगे ताकि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ जाए। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ा चुके हैं, पीछे आप लोग जाकर उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपको बताएंगे कि कैसे ये जो है धातु अधातु कैसे होता है, तत्व के आधार पर कौन भी धातु कैसे रिएक्ट करता है, कौन से तत्व होता है, इस सारी चीज़ हम एक क्लास में, छोटा सा क्लास में समझा देंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।